एक 250 सीसी का मोटरसाइकिल जिसका प्राइस है एग्जैक्टली 2,57,424 रुपीज ऑन रोड इन कोलकाता। उस मोटरसाइकिल से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक अच्छी क्वालिटी, एक बहुत अच्छी क्वालिटी, और वो क्वालिटी किस लेवल का है ये आपको हुस्कवर्ना विटपिलेन 250 देखते ही पता चल जाता है। ये एक नेकेड मोटरसाइकिल है, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि ये एक हाइपर नेकेड मोटरसाइकिल है, क्योंकि इसका जो एप्रन सेक्शन है ये बहुत ही मिनिमल है और मोस्ट पार्ट ऑफ द व्हीकल इज बेयरबोन। और ऐसे मिनिमल एप्रन वाला, ऐसे बेयरबोन वाला एक मोटरसाइकिल किस हद तक वेल बिल्ट हो सकता है, किस हद तक फाइनली बिल्ट हो सकता है, उसकी एविडेंस आपको विटपिलेन में मिलता है। बैक टू फ्रंट, साइड टू साइड, जहां भी आप देखें इसमें एक क्लेवर डिजाइनिंग, एक क्लेवर इंजीनियरिंग की झलक आपको देखने को मिल जाता है। देखिए, ये जो डिजाइन की बात है ये सबके लिए समान नहीं होता है। किसी के लिए कुछ डिज़ाइन अच्छा होता है, किसी के लिए कुछ डिज़ाइन अच्छा नहीं होता है। ये डिज़ाइन किसी किसी को अच्छा लगता है, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जब भी इसे लेकर के रोड पे निकलता हूँ, जिस दिन भी हम इस व्हीकल को लेके बाहर निकलते हैं, हमको एक दिन भी ऐसा नहीं मिला कि किसी ने आके नहीं पूछा है कि ये कौन सा मोटरसाइकिल है, इसका प्राइस कितना है, ये किस कंपनी का मोटरसाइकिल है, ये बहुत अच्छा दिखता है। इसके लुक्स के बारे में मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोगों को ये पसंद नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो है ये एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन है, ये एक आई कैची डिज़ाइन है, हाइपर नेकेड डिज़ाइन है, और इसका जो फ्रेम का एक्सपोज्ड हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा है। फ्रंट के तरफ भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा फ्रेम के एक्सपोज्ड हिस्से दिखते हैं, पर वो इतनी अच्छी तरीके से वेल्ड की गई है, इतने बेहतरीन तरीके से उसका वेल्डिंग की गई है, जिससे कि आपको वेल्ड मार्क्स नहीं दिखता है। वो जो होता है ना, कुछ अनइवन सा वेल्डिंग मार्क्स दिखता है कुछ कुछ बहुत बेहतरीन इंडियन मोटरसाइकिल्स में भी, वो चीज़ इसमें आपको नहीं दिखती है। जो बोल्टिंग सिस्टम इसमें किया गया है उसमें भी बहुत ही फिनिश का ध्यान दिया गया है। हर एक बोल्ट का जो फिटमेंट है, हर एक पुर्जे का जो फिटमेंट है, हर एक पार्ट का जो फिटमेंट है, ये आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कितना क्लेवर इंजीनियरिंग इसके पीछे है। ये मोटरसाइकिल जो है ये 250 सीसी का मोटरसाइकिल है और 2,57,424 ऑन रोड प्राइस में मिलता है इन कोलकाता। और ये जो मोटरसाइकिल है ये एक पूरा कंप्लीट मोटरसाइकिल है। कंप्लीट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें फैक्ट्री फिटेड लेग गार्ड्स मिल जाता है। इसका जो रेडिएटर बनाया गया है ये एक बहुत ही खास ब्रॉड एंड वाइड रेडिएटर इसमें दिया गया है लिक्विड कूलिंग के लिए। और ये जो रेडिएटर है इसको भी बहुत ही क्लेवर तरीके से कवर किया गया है। रेडिएटर की जो लेफ्ट राइट दो गार्ड बनाया गया है, उस रेडिएटर गार्ड को क्लेवरली डिजाइन किया गया है हुस्कवर्ना की लोगों को प्लेस करने के लिए। इससे ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, मोटरसाइकिल की लुक्स भी निखर के आ जाती है, एक डिफरेंट लुक बन जाता है, और साथ ही साथ ये फंक्शनल हिस्सा भी डिजाइनर हिस्सों की तरह दिखने लगता है। रेडिएटर भी गार्ड होता है दोनों तरफ से, और फ्रंट में इसमें फैक्ट्री फिटेड रेडिएटर गार्ड भी लगाया गया है दोनों तरफ का, और मेन बॉडी का फ्रंट का पूरा रेडिएटर गार्ड इसमें फैक्ट्री से ही इंस्टॉल्ड है। कुछ व्हीकल्स में जो एग्जॉस्ट आउटपुट मफलर का जो पाइप सेक्शन है, जो आउटपुट पाइप सेक्शन है, उसमें भी फैक्ट्री फिटेड कोई कवर नहीं दिया जाता है, उसे बाद में एज एन एक्सेसरी खरीदना पड़ता है, पर इसमें वो भी किया गया है। इसमें पूरा जो एग्जॉस्ट आउटपुट पाइप है उसको प्रॉपर्ली कवर किया गया है। वैसे तो अंडरबेली एग्जॉस्ट है, देखने में भी बहुत ही बेहतरीन लगता है। इसका जो कूलेंट का रिजर्वायर है ये भी बहुत ही क्लेवरली प्लेस किया गया है बिटवीन द फ्रेम्स, और वो भी ऐसे प्लेस किया गया है जिससे कि लगता है ये एक डिजाइनर एलिमेंट है। रेयर ब्रॉड वाइड स्विंग आर्म के साथ जो रेयर सस्पेंशन का जॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, ये भी आपको देख के लगता है कि हाँ भाई, बिल्ट में तो कुछ बात है। और इसका रेयर सस्पेंशन जो है ये साइड की तरफ धकेला गया है, जिससे कि इसकी फंक्शनलिटी तो बढ़ता ही है, सीट हाइट घटता है, सस्पेंशन की ट्रैवल बेहतरीन हो जाता है, और वो भी इतनी क्लेवरली किया गया है जिससे कि वो भी एक डिजाइन का हिस्सा लगे, और ये भी एक डिजाइन एलिमेंट की तरह दिखता है, और है भी, ये भी एक डिजाइन एलिमेंट ही है। 250 की बैजिंग मोटरसाइकिल की रेयर हाफ में
ऐसे प्लेस किया गया है एक अलग सा ग्लॉसी ट्रायंगल के ऊपर, जिससे कि एक बहुत ही एक प्रीमियम डिजाइन इंजीनियरिंग की झलक आपको देखने को मिल जाता है। रियर की तरफ आए तो एक बड़ा सा ग्रैब रेल दिया गया है। ये ग्रैब रेल किसी किसी को पसंद नहीं भी आ सकता है, पर मुझे इससे कोई इशू नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि ये एक फंक्शनल हिस्सा है, क्योंकि पीछे जो पिलियन बैठता है उसके लिए एक ग्रैब रेल होना एक प्लस पॉइंट ही होता है, और इससे इसका लुक बिल्कुल ही खराब नहीं होता है। मुझे जैसे लगता है, बहुतों को ये लगता है कि इससे इसका लुक्स जो है ये खराब लगता है, पर मुझे लगता है ये भी एक डिज़ाइन एलिमेंट है, क्योंकि इसके नीचे जो टेल लैम्प का प्लेसमेंट किया गया है, ये टेल लैम्प का डिज़ाइन भी इस ग्रैब रेल के साथ मिलता जुलता है। तो ये ग्रैब रेल और ये जो ब्यूटीफुली डिज़ाइन टेल लैम्प है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। रियर सेक्शन में कोई टायर हगर नहीं दिया गया है, और इसीलिए रियर फ्लैप जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिससे कि एक टायर हगर देने का जो चीज़ है, जिससे कि लुक्स खराब हो सकता है, उसके बदले में फ्लैप को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, जिससे कि नंबर प्लेट होल्डिंग भी आ जाती है ठीक से, और वो पार्ट मड गार्ड के तौर पे भी काम करता है। इसके पिलियन फुट पेग्स की तरफ आप देखिए, प्रॉपरली डिजाइंड कास्ट एल्यूमिनियम का 2 पिलियन फुट पेग्स इसमें दिया गया है। बहुत सारे कंपनीज है, इंडियन कंपनीज, जो 3 लाख 3.5 लाख में मोटरसाइकिल बेचते हैं, पर उसमें ऐसे पिलियन फुट रेस्ट के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं होती है। 2 पाइप जोड़ के लगा देते हैं, पर प्राइस लेते हैं 3 लाख 3.5 लाख ऐसे। पर ये एक 2.5 लाख का मोटरसाइकिल होते हुए भी इसका पिलियन का फुट रेस्ट देखिए, फुट रेस्ट का जो होल्डर है, इस सेक्शन को आप देखिए, और उसके पीछे एक छोटा सा गार्ड भी लगाया गया है जिसके ऊपर हुस्कवर्ना का बैजिंग भी है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको क्या लगता है? Isn't it a clever design engineering? और इसमें कलर कॉम्बिनेशन की जो चीज है, पर्ल व्हाइट, फुल ब्लैक बेयरबोन बॉडी, रेयर मिड सेक्शन में एक ग्लॉसी ट्रायंगल, इंजन सेक्शन, इंजन कवर ब्रोंज कलर की, और फ्रंट का जो ये रेडिएटर गार्ड है दोनों तरफ का, जिसमें हुस्कवर्ना की बैजिंग की गई है, ये एक्चुअल में ब्लैक नहीं है, ये एकदम डीप ब्लू है, नेवी ब्लू है। ये आप सामने से जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलता है। फ्रंट का डिस्क आप देखिए, कितना बड़ा एक लार्ज डिस्क दिया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन नंबर्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल में है, आप जरूर देख सकते हैं। हेडलाइट के भीतर हुस्कवर्ना की लोगो है, जो हाई बीम और लो बीम के बीच में जो सेपरेटर दिया गया है, उसी में हुस्कवर्ना की लोगो एम्बोस की गई है। बाकी अभी हम इसे सिर्फ 1200 किलोमीटर ही चलाए हैं, और भी इसे डिस्कवर करना बाकी है। और इसका केबल मैनेजमेंट आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से की गई है। कोई भी अनमैनेज्ड वायर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, जैसे कि कुछ कंपनीज है, कहाँ से वायर लिया जाता है, क्या है, उनको वो सेंस ही नहीं होता है। पर एक 150 सीसी का मोटरसाइकिल भी वो 2.5 लाख में बेचते हैं, वैसा नहीं है। कुछ कंपनीज है बाहर देशों से यहाँ पे आया है, उनको सेंस ही नहीं है कहाँ से वायर रूट किया जाता है, वैसे इस मोटरसाइकिल में नहीं है। इस मोटरसाइकिल में आपको प्रॉपर केबल मैनेजमेंट दिखाई देता है, कहीं भी अनमैनेज्ड केबल, कहीं भी ऐसे लटका हुआ केबल, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। जो इनएविटेबल है उसके अलावा कुछ केबल्स दिखाई ही नहीं देता है। जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है वो एक मिनिमल एप्रन के नीचे कैसे मैनेज किया जाता है, जिससे कि वो खराब ना दिखे, भद्दा ना दिखे, वो हुस्कवर्ना से सीखना चाहिए। क्या डिजाइन है, क्या जॉइंट्स एंड जंक्शंस मैनेजमेंट है, क्या पार्ट प्लेसमेंट है। जब तक आप इस मोटरसाइकिल को आमने सामने नहीं देखेंगे तब तक आप इसकी क्वालिटी को महसूस नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल में ऑलरेडी है, और बहुत सारा वीडियोस आने भी वाला है। जैसे कि बर्गमैन में बहुत सारा वीडियोस, बहुत डिटेल की वीडियोस मेरे चैनल में आपको मिल जाता है। जैसे कि जिक्सा के बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाता है, वैसे ही हुस्कवर्ना व्हीटपीलेन के बारे में भी सारे डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। और आप भी अगर हुस्कवर्ना व्हीटपीलेन खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर सब कुछ जान के, इंक्वायरी करके, उसके बाद ही इस व्हीकल को खरीदिएगा। आप यूट्यूब में आके किसी की ऐसे वीडियोस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। मैं एक ओनर हूँ, मैं डिफरेंट मोटरसाइकिल्स खरीदता हूँ, तो मुझे पता है कि लोग कैसे कैसे बातें यहाँ पे आके बोल देते हैं।
तो अगर आपको ये मोटरसाइकिल खरीदना है, आप शोरूम्स में जाइए, बार बार देखिए, बार बार टेस्ट राइड कीजिए, उसके बाद ही आप कुछ डिसीजन बनाइए। लोगों की कहने पर कभी भी, खास करके मोटरसाइकिल के बारे में, आप कभी भी डिसीजन मत बनाइए। और इसका सीट का जो डिज़ाइन बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि कितनी यूनिक इसकी डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है। इससे सीटिंग कंफर्ट भी मिलता है, राइडिंग कंफर्ट भी मिलता है, और इसकी सीट हाइट 820 होते हुए भी आपको कभी भी ये महसूस नहीं होता है कि इसका सीट 820 mm है, क्योंकि इसका बॉडी जैसे बनाया गया है, ये सीट की दोनों तरफ की जो वाइड्थ दिया गया है, इससे शॉर्ट हाइटेड राइडर्स कभी फुट रीच में कोई भी इशू नहीं होने वाला है। मैं एक शॉर्ट हाइटेड राइडर हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 5.5 5.6 ऐसा मेरा हाइट है, और मैं बहुत ही कन्वीनियंटली दोनों तरफ पैर टिका सकता हूँ, पैर रख सकता हूँ। टिकाना नहीं है, उसे पैर प्लेस करना बोल सकते हैं, हम पैर रखना बोल सकते हैं। प्रॉपरली दोनों फीट हम ग्राउंड के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट राइडर नहीं होते हैं, एक्सपर्ट मोटरसाइकिलिस्ट नहीं होते हैं, उनके लिए प्लांटेड फुट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर कॉन्फिडेंट राइडिंग। तो ये जो सीट की संरचना है, बॉडी की संरचना है, इसके चलते कोई भी शॉर्ट हाइटेड राइडर भी इसे बहुत ही कॉन्फिडेंटली चला सकता है, चढ़ सकता है, आगे पीछे कर सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जाइए आप शोरूम में जाइए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद आके ज़रूर इस वीडियो में कमेंट कीजिए क्या मैं सही बताया या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए चंदन टॉक्स। नमस्कार।